ठीक है। तो अपन वेक्टर्स पढ़ रहे थे और आज अपन वेक्टर्स को फाइनली खत्म कर देंगे। लंबा ये टॉपिक चल गया है अपना, और हालांकि ज़रूरत भी है क्योंकि इस पे बेस्ड जो इसके जो इसका यूज़ है वो बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई है। हर चैप्टर में आपको इसका यूज़ करना पड़ेगा। इसलिए जब तक आप इस कॉन्सेप्ट को, वेक्टर्स को, टूल्स को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे तब तक आपको आगे हर चैप्टर में दिक्कत फेस करनी पड़ेगी। तो ज़्यादा अच्छा है कि अपन इसे एक दो दिन ज़्यादा देखें और अच्छे से समझ लें, बजाय कि फिर हर चैप्टर में अपन को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। ठीक है। तो कल अपन बात कर रहे थे वेक्टर प्रोडक्ट की। हमने दो टाइप के वेक्टर प्रोडक्ट देखे। वेक्टर प्रोडक्ट मतलब एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करना। इसके दो तरीके थे, एक था डॉट प्रोडक्ट, दूसरा था क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट था जिसमें जो आंसर आता था, जो रिजल्ट आता था, वो सिर्फ एक स्केलर क्वांटिटी आती थी। मतलब हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब होता था, हमें रिजल्टेंट के डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं था। जबकि दूसरे टाइप का जो प्रोडक्ट था उसका नाम था क्रॉस प्रोडक्ट, जिसे वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। उसका जो रिजल्ट आया था वो रिजल्ट मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, हमें जो रिजल्ट मिला है वो एक वेक्टर फॉर्म में मिला। तो वो जो डायरेक्शन निकालनी थी हमें, हमने उस डायरेक्शन निकालने के लिए बोला कि हम यूज करेंगे राइट हैंड थंब रूल। ठीक है। राइट हैंड थंब रूल में हमने क्या सीखा था कि आपको अगर ए क्रॉस बी निकालना है तो आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स को ए की तरफ स्ट्रेच करेंगे, उसको छोटे पाथ से बी की तरफ घुमाएंगे, और जो थंब की डायरेक्शन है वो आपको सी की डायरेक्शन या उस ए क्रॉस बी की डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो जैसे यहाँ दो एग्जांपल आपको दे रखे हैं, थंब के मोशन से आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं, रिस्ट का जो डायग्राम है यहाँ पे उससे आप समझ पा रहे हैं कि ए की तरफ फर्स्ट डायग्राम अगर देखें लेफ्ट वाला, तो ए की तरफ अपने फिंगर्स स्ट्रेच करी होंगी, बी की तरफ कर्ल करी होंगी, तो ऊपर ए क्रॉस बी मिला होगा। जो बी क्रॉस है राइट वाला डायग्राम, उसमें बी क्रॉस ए करना है। तो बी क्रॉस है मतलब राइट हैंड के फिंगर्स को पहले बी की तरफ स्ट्रेच कीजिए। तो आपने बी की तरफ स्ट्रेच करी ऐसे, फिर ए की तरफ कर्ल करी, तो थंब आया नीचे की तरफ। ये था डायरेक्शन मेथड राइट हैंड थंब रूल का। अब हमने उसका मैग्नीट्यूड तो देख लिया था कि भैया इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा ए बी साइन थीटा के बराबर। ये बात हमने पहले कर ली थी। जैसे अपन यहाँ देखते हैं, एक मिनट दीजिएगा। ठीक है। सो हम बात कर रहे थे कि आपने ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड तो देख लिया था कि मैग्नीट्यूड कैन बी गिवन एज ए बी साइन थीटा, और ये एन कैप जो था ये हमने राइट हैंड थंब रूल से देख लिया। अब अगर ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और उन दोनों के बीच का एंगल थीटा मुझे पता है तो मैं ए क्रॉस बी निकाल सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे ए वेक्टर मैथमेटिकल फॉर्म में दे रखा है, आई कैप, जे कैप और के कैप की फॉर्म में दे रखा है, ऐसे बी भी आई, जे और के की फॉर्म में दे रखा है, तो हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करें? आज इस बात को थोड़ा सा देख लेते हैं। हमने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी। जैसे पहली बात तो ये कि ए क्रॉस बी जो होता है वो माइनस ऑफ बी क्रॉस ए होता है। और ये माइनस क्यों आया था? क्योंकि डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाती है। मैग्नीट्यूड सेम रहने वाला है, ए बी साइन थीटा, यहाँ भी ए बी साइन थीटा, बट डायरेक्शन अपोजिट हो जाएंगी, इसलिए यहाँ पे आ गया माइनस साइन। फिर हमने देखा कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, आप इस तरीके से उसको आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो खास बात थी वो ये थी कि अगर आप सेम दो वेक्टर्स को क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उसका आंसर जीरो आता है। बेसिकली जीरो को आप यहाँ बोलते हैं नल वेक्टर। नल वेक्टर, नल मतलब नथिंग, वैसा हिसाब है। तो जीरो मतलब कोई मैग्नीट्यूड नहीं है, लेकिन क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट से जो रिजल्ट मिलता है वो एक वेक्टर मिलना चाहिए, और ये जीरो भी एक वेक्टर फॉर्म में यहाँ पे अपने को रिप्रेजेंट करना चाहिए, इसलिए अपन इसको नाम देते थे नल वेक्टर। बेसिकली है जीरो, कोई खास बात नहीं है।
नल वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 है, डायरेक्शन कोई डिफाइंड नहीं है, 0 की कोई डायरेक्शन नहीं होगी ऐसा। तो खास बात ये थी कि आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे या के क्रॉस के, सेम क्रॉस सेम जब आप करेंगे तो उसका रिजल्ट मिलेगा 0। और दूसरी खास बात ये थी कि जब आप आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के क्रॉस आई इनको करेंगे तो कैसे याद रखेंगे? याद रखने का तरीका था आई जे और के, इनको क्लॉकवाइज फॉर्म में आप लिखेंगे। आपने पहले आई लिखा, इधर जे लिखा और इधर के लिखा। अब आप जब क्लॉकवाइज चलेंगे, जब आप क्लॉकवाइज चलेंगे तो जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा। मतलब क्लॉकवाइज आप आई से जे की तरफ चले तो आपने बोला आई क्रॉस जे विल गिव यू पॉजिटिव के, ऐसे ही जे क्रॉस के विल गिव यू पॉजिटिव आई, और ऐसे ही के क्रॉस आई विल गिव यू पॉजिटिव जे। लेकिन अगर इसी को आप एंटी क्लॉकवाइज मैनर में चलें, जे क्रॉस आई विल गिव यू माइनस के, तो मैं यहाँ पे साइन बना देता हूँ, दिस विल गिव यू पॉजिटिव रिजल्ट एंड दिस इनसाइड विल गिव यू नेगेटिव रिजल्ट्स। फिर से बता देता हूँ कि अगर आपके पास एक आया आई क्रॉस के तो आपको मिलेगा माइनस जे कैप, ठीक है। ऐसे अगर मिला के क्रॉस जे तो आपको मिलेगा माइनस आई कैप, और ऐसे मिला अगर जे क्रॉस आई तो आपको मिलेगा माइनस के कैप। तो ये हमें ध्यान रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्रॉस प्रोडक्ट क्वेश्चंस। तो अब अपन इस पे बेस एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसा है। पहली बात आपको बोली गई कि ये दो वेक्टर हैं, पहला वेक्टर है ए 2i + 3j। अपन इस पर दो वाले ही लेकर चलते हैं, के को भी नहीं कंसिडर करते हैं। ये है i + 4j, ऐसे दो वेक्टर्स आपके पास, ठीक है। आपसे पूछा गया बताइए a क्रॉस b कितना होगा। अब a क्रॉस b, जो पहली बात मेरे दिमाग में आती है वो आती है कि a क्रॉस b कैन बी गिवन एज a b sin थीटा n कैप। बट यहाँ पे ना तो मुझे a का मैग्नीट्यूड डायरेक्ट पता है, हालांकि मैं निकाल सकता हूँ यहाँ से, बट निकालना पड़ेगा। मुझे b का भी मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, और मुझे एंगल इन दोनों के बीच का अभी नहीं पता। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसका यूज करेंगे दूसरा वाला मेथड। दूसरा मेथड क्या कहता है, लिटरली जो मैथमेटिक्स करती है, 2i + 3j क्रॉस i + 4j। अब ब्रैकेट वाले मल्टीप्लिकेशन करने को आते हैं। क्या करना है, इसको उठा के इससे और इससे क्रॉस प्रोडक्ट करना है, फिर इसको उठा के इससे और इससे क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो पहले 2i को उठाते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे i से। सबसे पहले क्या किया, 2i का इससे किया। अब करेंगे 2i का इससे, तो +2i क्रॉस 4j। अब करेंगे अपन 3j का, इसका इससे और फिर इसका इससे, तो 3j क्रॉस i प्लस 3j क्रॉस 4j। ये लिख लिया आपने। हमने अभी पढ़ा कि जब आप सेम को क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो आंसर आता है 0। तो जब i क्रॉस i करोगे 0, j क्रॉस j करोगे 0, ये दोनों टर्म तो हो गई 0। अब अपने को यहाँ बाकी वाली देखनी पड़ेंगी, तो इसको तो मैं कर देता हूँ 0। अब यहाँ देखो क्या हो रहा है, 2 × 4 8 तो आप लिख लो सीधा सीधा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैग्नीट्यूड तो आप सीधा मल्टीप्लाई कर लो, देखनी पड़ेगी डायरेक्शन। i क्रॉस j, याद करो क्या किया था, i j k, क्लॉकवाइज चलेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। अपने को चलना है i क्रॉस j, तो i से j की तरफ चले, क्लॉकवाइज चले, आंसर मिलना चाहिए पॉजिटिव k, ठीक है। तो यहाँ आपको मिला k कैप, तो दिस विल गिव यू 8k कैप। आगे चलते हैं, 3 × 1 तो 3 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात है j क्रॉस i की। अब j क्रॉस i फिर से देखो, तो i j k, आप इस बार चल रहे हो j क्रॉस i एंटी क्लॉकवाइज, तो रिजल्ट मिलेगा माइनस में, तो आंसर आएगा नेगेटिव k, है ना। j क्रॉस i एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज में रिजल्ट मिलने वाला है नेगेटिव, तो नेगेटिव k आपको रिजल्ट मिलेगा। तो हम ऐसे कह सकते हैं दिस विल गिव यू माइनस k कैप प्लस, और ये टर्म तो j क्रॉस j था, सेम सेम था, तो 0 हो जाएगा, तो ये हो गया 0। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 8k कैप माइनस 3k कैप, सेम सेम है, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं सीधा सीधा, तो आ जाएगा 5k कैप। फाइनल आंसर इज a क्रॉस b इज 5k कैप। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। अब अगर आपसे अगर मैग्नीट्यूड पूछा होता तो मैग्नीट्यूड तो सीधा सीधा दिख रहा है 5, एक ही वेक्टर है यहाँ पे, एक ही कंपोनेंट है, मैग्नीट्यूड इज 5। और भी साथ में कोई होता, मान लीजिए आई जे भी होते, तो मैग्नीट्यूड निकालना तो जानते ही हैं, वेक्टर का रूट ओवर आई का स्क्वायर प्लस जे का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर।
तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब पर एक बात यहाँ पे क्या आ रही है कि सोचो अगर मैं 3/3 यहाँ पे करता तो क्या होता। मैं मान लो यहाँ पे वेक्टर लेता जिसमें के कंपोनेंट भी होता, इधर भी के कंपोनेंट भी होता, तो ये प्रोडक्ट हो जाता 3/3 का। क्या होता, इसको आप इन तीनों से करते पहले, फिर इसको इन तीनों से करते, फिर जो तीसरा बचा उसको भी उन तीनों से करते वापस। 9 टर्म्स यहाँ पे बनती। और इसे 9 टर्म्स को पूरा लिखना बहुत लेंदी काम होता है। जैसे मैं आपको एक वेक्टर अपन लेके चलते हैं यहाँ पे, ए वेक्टर इज ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। और इसे बी वेक्टर है बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप। ठीक है, ऐसे दो वेक्टर्स अपने पास हैं। अब अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो सोचो बहुत दिक्कत होने वाली है। क्या दिक्कत होने वाली है, देखो यहाँ पे। पहली बात तो मुझे इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे करना पड़ेगा, ये बनेगी फर्स्ट वाली टर्म। फिर इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, फिर ये और ये, ऐसे टोटल 9 टर्म बनने वाली है। अब इसमें से अपन अगर डायरेक्ट सोचना चाहें तो जहां सेम मल्टीप्लीकेशन हो रहे हैं उनको अपन हटा देते हैं। जैसे आई से आई जब होगा तो 0 बन जाएगा, इसको पहले ही हटा देते हैं, क्यों लिखें फालतू। जे से जे जब होगा और के से के जब होगा तो ये दोनों भी 0 बन जाएंगे। तो ये अगर 3 टर्म्स में हटा भी दूं तब भी 6 टर्म्स बन रही है। ठीक है, अब उन 6 को लिखते हैं अगर, तो ध्यान से देखो क्या बनेगा, ए क्रॉस बी। मैं इसके बाद इसका एक दूसरा मेथड बताऊंगा तो थोड़ा सा आसान होगा इससे, हालांकि उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लेकिन वो मोर इजी। चलिए देखते हैं ए क्रॉस बी। पहले मैंने बोला था कि ए क्रॉस बी करेंगे तो इसका इससे 0 है, मैं नहीं लिख रहा उसको अभी। फिर इसका इससे करते हैं तो मैग्नीट्यूड से आ जाएगा ए एक्स बी वाई, और मिला आपको आई क्रॉस जे। मैं यहाँ साइड में बना देता हूँ, आई जे और के, ऐसा। तो क्लॉकवाइज जब चलेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा, एंटी क्लॉकवाइज जब चलेंगे तो नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे मिल रहा है आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे क्लॉकवाइज चले मिलेगा पॉजिटिव के, तो मिल गया के क्या। ओके, प्लस दूसरा देखते हैं, इसको अब इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो मैग्नीट्यूड हो गया ए एक्स बी जेड। ओके, यहाँ आप कर रहे हो आई क्रॉस के, उल्टा चल रहे हो, आई से के की तरफ आ रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज मिलेगा माइनस जे, तो ये हो गया माइनस जे क्या प्लस। अब अपन करते हैं इस वाली टर्म को इस वाली टर्म से, तो दोनों मैग्नीट्यूड लिख लेता हूँ पहले, ए वाई बी एक्स। देखो आगे जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई करूंगा, ऐसा चल रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज, तो मिलेगा माइनस के, मिल गया माइनस के प्लस। इसको इससे करूंगा, जे को जे से 0 हो जाएगा, इसको नहीं लिखता। फिर इसको इससे करता हूँ, मैग्नीट्यूड आएगा ए वाई बी जेड जे क्रॉस के, तो जे से के की तरफ चलो, क्लॉकवाइज चले, आएगा पॉजिटिव आई, तो यहाँ गया आई कैप। ओके, नेक्स्ट देखो, इसको इससे करता हूँ तो मैग्नीट्यूड लिख लूंगा ए जेड बी एक्स, यहाँ करता हूँ के क्रॉस आई, के क्रॉस आई क्लॉकवाइज तो मिलेगा प्लस जे, तो जे कैप प्लस। इसका इससे करते हैं तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा ए जेड बी वाई, और यहाँ पे देखो के कैप जे कैप, के से जे की तरफ चले उल्टा चले आएगा माइनस आई, तो यहाँ आया आपके पास माइनस आई कैप। और तीसरा तो ये तो हो गया 0 क्योंकि के क्रॉस के। अब इतनी मेहनत इसमें आपको करनी पड़ेगी, उसके बाद भी आप जाके देखेंगे तो देखो क्या मिल रहा है, यहाँ से के कैप इधर मिल रहा है और के कैप आपको फिर यहाँ माइनस में भी मिल रहा है। तो आप इन दोनों को अगर एक साथ लेंगे, ऐसे आई वालों को एक साथ लेंगे, तो जो आपका फाइनल रिजल्ट बन के आता है, मैं उस बारे में बात करता हूँ। आई का जो फाइनल रिजल्ट बन के आया, आई आ रहा है आपके पास ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, आई कैप है ना। क्या किया मैंने, ये आई कैप और ये आई कैप, यहाँ माइनस था तो बीच में माइनस आ गया, इन दोनों को एक साथ कर दिया। बात करते हैं जे कैप की, तो मैं माइनस को बाहर ले रहा हूँ, तो ये वाली टर्म आ जाएगी ए एक्स बी जेड माइनस, यहाँ अगर ध्यान से देखें तो ये जे हो गया, अब ये बचा जे ए जेड बी एक्स जे कैप प्लस के कैप वाले का टर्म देखें तो फाइनली बन के आया ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स।
भाई साहब इतना लंबा चौड़ा आपको ये पूरा करना पड़ेगा, तब आप अपना जाके आंसर बता पाएंगे। ठीक है, अब इतना लंबा चौड़ा करना बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। मेरे को लगता है कि आप लोग तो अभी से फ्रस्ट्रेट हो गए होंगे इसको देख के कि क्या हो रहा है ना। लेकिन अब इसका एक जो दूसरा तरीका है वो तरीका अपन यहाँ पे सीखते हैं। तो तरीका इंटरेस्टिंग है, आप लोगों के लिए नया तरीका है, तो ध्यान से सीखिएगा। दूसरी बात, ये जो तरीका है, जो बच्चे मैथ्स में है वो आगे जब मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे तो इस तरीके को, वो पूरा तरीका वहीं से डिराइव हुआ है, मैट्रिक्स से डिराइव हुआ है, तो वो तो इसको डिटेल में पढ़ने ही वाले हैं। लेकिन जो नीट वाले बच्चे हैं उन लोगों के लिए जितना अभी अपन पढ़ेंगे वो सफिशिएंट है। तो ये तरीका आपको ध्यान रखना है। अब तरीका क्या है देखते हैं फिर से। मैं ये दोनों वेक्टर्स को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये फिर से अपने काम आ जाएंगे। और इसको मैं चलिए लेते हैं। तो अब तरीके की बात करते हैं कि अपना तरीका क्या है। तो अपने को इन दो वेक्टर्स को क्रॉस प्रोडक्ट करना है, ए क्रॉस बी अपने को यहाँ पे करना है। तो ध्यान से देखिए तरीका क्या है। ठीक है, अपने को ऐसे 3x3 का एक मैट्रिक्स बनाना है, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, 3x3 की एक मैट्रिक्स बनानी है, पूरे अच्छे से बना लेता हूँ मैं। सबसे पहले क्या करना है, ऊपर आई जे के लिख लो, आई जे के, ये आपने लिख लिया। तो इसमें बेसिकली आपके पास 3 रो आएंगी और ऐसे 3 कॉलम आएंगे। ठीक है, ये अपने को करना है 3 रो। ए फर्स्ट रो में आई जे के आपने लिख लिया। ठीक है, कॉलम अगर देखें तो फर्स्ट कॉलम ऐसा बनेगा, इसमें आप आई लिख चुके हैं, ऐसा बनेगा जे लिख चुके हैं, ऐसा बनेगा आप के लिख चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट रो आपने कंप्लीट कर दी। अब सेकंड में अपने को लिखना है, अगर ए क्रॉस बी है तो आप बाहर लिख लो ए, यहाँ लिख लो बी। ठीक है, अब क्या करना है, जो ए के कंपोनेंट्स हैं वो सारे कंपोनेंट्स यहाँ लिख लो। ए का आई वाला कंपोनेंट, ए का आई वाला कंपोनेंट कौन सा है, ए एक्स, तो अपन यहाँ लिख लेते हैं ए एक्स। सेकंड, ए का जे वाला कंपोनेंट कौन सा है, ए वाई, तो यहाँ लिख लिया ए वाई। ए का के वाला कंपोनेंट कौन सा है, ए जेड, तो आपने लिख लिया ए जेड। ऐसे बी का अगर देखो तो बी का आई वाला कंपोनेंट मैच करो तो यहाँ आना चाहिए बी एक्स, तो आप यहाँ लिख लेंगे बी एक्स। ऐसे ही बी का जे वाला कंपोनेंट यहाँ आना चाहिए तो बी वाई यहाँ आना चाहिए, और ऐसे ही बी जेड यहाँ आना चाहिए। ठीक है, तो ये तो आपने बना ली मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स को करना है सॉल्व। सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। छोटी छोटी स्टेप्स हैं लेकिन ध्यान रखनी पड़ेगी कि क्या करना है। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, देखो सबसे पहले मैं उठाता हूँ ये फर्स्ट वाला फैक्टर। ठीक है, मैंने लिख लिया यहाँ पे इक्वल टू आई कैप, जो फर्स्ट है वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। ओके, अब क्या करना है, अब करना ये है कि जो आपने फैक्टर उठा लिया, मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, जो आपने फैक्टर उठा लिया वो वाली पूरी रो हटाओ, वो वाला पूरा कॉलम हटाओ, बचे आपके पास ये 4। ओके, इन 4 को आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्या किया आपने, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया और दोनों को सब्ट्रैक्ट किया। तो यहाँ लिखते हैं अपन, क्या बनेगा, यहाँ बनेगा ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ये यहाँ पे बनेगा। ठीक है, एक टर्म खत्म हो गई। अब ऐसे ही अपने को इसके साथ करना है, तो मैं लिखूंगा, ध्यान क्या रखना है, जब जे के साथ करेंगे तो यहाँ माइनस साइन आएगा, ये बात ध्यान रखनी है, माइनस साइन आएगा, ये बात ध्यान रखनी है, माइनस जे। अब अपन करते हैं जे के साथ फिर से वही काम। जब आपने जे को चूज कर लिया, जब आपने जे को चूज कर लिया तो अब क्या करना है, ये पूरा हटा दो और फिर से ये पूरा हटा दो। अब आपके पास क्या क्या बच गए, इन दोनों को हटाने के बाद क्या क्या बच गया, ये और ये, ऐसे ही ये और ये 4 बच गए आपके पास। इन 4 को आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और सब्ट्रैक्ट करना है इस तरीके से। फिर से करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे
इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ और इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पे आएगा ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, ये आ गया, प्लस तीसरा के कैप के साथ भी ऐसा ही करना है। तो के के साथ जब ऐसा करेंगे तो देखो यहाँ पे अपन के को लेते हैं, जब के को लेंगे तो ये पूरा और ये पूरा गायब। अब बचा आपके पास ये चार, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, मैं इनको हटा देता हूँ। अब आपके पास ये चारों बच गए, क्या करना पड़ेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और माइनस करना है। तो मैं क्या लिखूंगा, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। ध्यान से देखो तो ये बिल्कुल वही रिजल्ट है जो आपने पहले निकाला था। देखो मैं यहाँ से इसको कॉपी करके कंपेयर कर लेते हैं एक बार, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इधर रख के इसको कंपेयर कर लेते हैं इसके नीचे। देखो ध्यान से क्या बिल्कुल वही रिजल्ट आ रहे हैं। आई का देखो ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई सेम आया, जे माइनस बाहर है, यहाँ पे माइनस बाहर है, ए एक्स बी जेड ए जेड बी एक्स, ए एक्स बी जेड ए जेड बी एक्स। ऐसे के यहाँ ठीक है, अंदर क्या है, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स ए वाई। तो बिल्कुल सेम रिजल्ट यहाँ पे अपने को मिलते हैं। और ये जो तरीका है एक बार आपकी प्रैक्टिस होने के बाद बहुत आसान लगेगा आपको। तो मैं एक बार फिर से आपको ये चीजें कंफर्म करके बता, मतलब वापस आपको एक बार रिवीजन करा देता हूँ कि अपन ने क्या किया। सबसे पहले क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट का ये तरीका है, इसे ध्यान रखना है, इसी तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट हो पाएगा। होने में तो पहले वाले तरीके से भी हो जाएगा, आप एक एक को उठा उठा के मल्टीप्लाई करते रहो, बट दिस मेथड इज मोर इजी। यहाँ पे आपको वो चिंता करने वाली बात नहीं है कि आप आई क्रॉस जे कर रहे हो या जे क्रॉस के कर रहे हो, वो कहीं भी हमने यहाँ पे चेक नहीं किया, यहाँ सीधे सीधे आंसर आपके सामने आ रहा है। ठीक है, वहां पे हर एक बार आपको चेक करना पड़ेगा जैसे आपने पहले किया था। ओके, मैं फिर से आपको यहाँ रिपीट करता हूँ अपन ने क्या किया अभी। अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी, जिसमें तीन तीन इस तरीके से दिए हुए, तीन तीन नहीं भी हैं, तो जो नहीं है उसको जीरो मान लो। मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर होता ऐसा, ए वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस 3j, ऐसा ही है, तो आप के को जीरो मान सकते हो, जीरो के क्या हो गए तीन, तो जो नहीं है वहां जीरो मान लो। मान लो जे नहीं होता तो जीरो जे कैप लिख लेते हैं अपन उसको, ऐसा। ठीक है, अब इस वेक्टर से आपको दूसरे वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट करना है, ए क्रॉस बी करना है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले एक 3x3 की मैट्रिक्स बनाई। 3x3 क्यों बोल रहा हूँ, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, ऐसा 3x3 बोलते हैं इसको। ठीक है, मैट्रिक्स कैसी हो गई है, 3x3 की मैट्रिक्स, 3 रोज 3 कॉलम्स। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट रो में आई जे के लिख लेना है, इसी ऑर्डर में आई जे के। ओके, देन क्या करना है, जो पहला वेक्टर है क्रॉस बी है तो पहला वेक्टर ए है, ए को यहाँ पे लिखा, दूसरा वेक्टर बी है, बी को नीचे वाली लाइन में लिखा। तो फर्स्ट सेकंड रो जो पूरी बनेगी वो ए वाली बनेगी, थर्ड रो पूरी बी वाली बनेगी। क्या करना है, जहां आई है वहां ए का आई कंपोनेंट लिख लो ए एक्स, जहां जे है वहां ए का जे कंपोनेंट लिख लो ए वाई, और जहां के है वहां ए का के कंपोनेंट लिख लो ए जेड। सिमिलरली बी के साथ करना है, जहां आई और बी है वहां बी एक्स आ जाएगा, जहां जे और बी है वहां बी वाई आ जाएगा, और सिमिलरली जहां के और बी है वहां बी जेड आ जाएगा। आपने एक बार ये फिल कर दिया, अब आते हैं इसको सॉल्व करने पे। सॉल्व कैसे करना है मैं फिर बता देता हूँ। जहां पे कोई टर्म अगर नहीं होती, मान लो यहाँ पे जे का कोई कंपोनेंट नहीं होता, तो हम लिखते हैं जीरो जे कैप। तो सीक्वेंस मिस मत करना, कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि आपको ए दे देंगे 2i प्लस 5k और बी दे दिया आपको i प्लस जे प्लस के। अब ये लगता है कि यार ये तो दो ही है, यहाँ पे तीन है, कैसे करें। तो यहाँ ध्यान रखना है कि जे जीरो है, तो जब जे आप लिखोगे तो यहाँ जीरो आएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। खैर फिलहाल एग्जाम्पल हम करेंगे आगे, तब देखेंगे, फिलहाल में इसको रिवाइज कर लेते हैं। अब कैसे करना है, सबसे पहला आपको एलिमेंट उठाना है आई, वो आई आपको यहाँ लिख देना है। जो आपने एलिमेंट उठा लिया वो वाली पूरी कॉलम और वो वाला पूरा रो हटा दो। ठीक है, उनको भूल जाओ, भूल जाओ। तो अब बचे कौन, ये चार बचे, इन चारों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सब्ट्रैक्ट करो, इसको इसके मल्टीप्लाई किया माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया। ठीक है, हमेशा मल्टीप्लाई ऐसे ही करना है, इधर से इधर माइनस इधर से। तो मल्टीप्लाई किया ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ये मिल गया।
एक एलिमेंट हो गया आपका खत्म। अब जब जे लिखेंगे तो ध्यान रखना है जे में हमेशा माइनस आएगा, जे में बाहर माइनस आएगा, ये बात अलग से याद रखनी है। जब जे लिखेंगे तो बाहर माइनस आएगा। देखो आई में प्लस लिखा है, के में भी प्लस लिखा है, सिर्फ जे में माइनस लिखा है, इसलिए इसको अलग से याद रखना है। जे में माइनस आएगा तो माइनस जे लिखा आपने, ठीक है। अब जब जे उठा रहे हो तो जे वाला पूरा कॉलम और ये पूरी रो हटा दो। जैसे रो और कॉलम हटाए, अब बचा आपके पास ये 4। फिर से वही इधर से शुरू करो, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ये लिख लिया आपने ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, ये कर लिया। अब तीसरा आता है आपका के, पॉजिटिव के लिखना है अपने को। के वाला पूरी कॉलम पूरा रो हटा दो, बचा ये 4, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, यहाँ लिखो सब्ट्रैक्ट करके। तो ये जो पूरा तरीका है, दिस विल गिव यू द फाइनल रिजल्ट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का ये फाइनल रिजल्ट आपको ऐसे मिलेगा। तो देखो वेक्टर मिल रहा है, ये पूरी टर्म कोई न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी। तो दिस आई कैप माइनस दिस जे कैप माइनस दिस के कैप, ऐसा आपको पूरा एक न्यूमेरिकल रिजल्ट यहाँ पे आई जे के में मिल जाएगा। और ए क्रॉस भी है, क्रॉस प्रोडक्ट है, आंसर वेक्टर ही आना चाहिए, आई जे के में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो क्या ये मेथड आपको क्लियर हुआ यहाँ तक, यस और नो, एक बार जल्दी। क्या ये मेथड क्लियर हो गया आपको, यस और नो? यस। ओके अर्पित, और बाकी लोगों को, हर्षिल, कृपा? यस सर। ठीक है, चलिए तो अब अपन आगे बढ़ते हैं, इस पर करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल मैं लेता हूँ पहला, a इज इक्वल टू 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, सॉरी, एंड b इज इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ये अपना दो वेक्टर्स हैं, आपको निकालना है a क्रॉस b। तो क्या करना है, अपन जल्दी से इसको कर लेते हैं। a क्रॉस b के लिए सबसे पहले आप 3x3 की एक मैट्रिक्स बनाएंगे, i j के ऊपर लिख लेंगे। अब क्योंकि पहला वेक्टर है आपका a, तो आप सेकंड रो में लिखेंगे a, थर्ड रो में लिखेंगे b। अगर यहाँ b क्रॉस a होता, अगर ऐसा होता तो मैं पहले यहाँ b लिखता और यहाँ a लिखता, ठीक है, अगर ऐसा होता तो। लेकिन फिलहाल अपने पास a क्रॉस b है, अपने उसी हिसाब से लिख रहे हैं। okay. अब a का i वाला कंपोनेंट, a का i वाला कंपोनेंट ये रहा 3, a का j वाला कंपोनेंट यहाँ पे कितना है 1, तो ये आ जाएगा 1, k वाला कंपोनेंट 2, तो 3 1 एंड 2 आ गए यहाँ पे तीनों। ऐसे b के लिए 1 2 1 1, तो लिख लेते हैं जल्दी से 1 2 1 1, लिख लिया। b के लिए i1 j2 यहाँ पे 1 लिख लिया। अब करते हैं अपना प्रोसीजर शुरू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला। क्या करना है, सबसे पहले i लिख लेना है। अब जहां i लिख लिया वो सारी टर्म हटा दो, तो ये और ये हटा दो, बचे कौन आपके पास, ये चारों बच गए। तो यहाँ इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस करो। मैं फिर से एक बार आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, i हटाया तो ये हट गया और ये हट गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया, करो कितना आता है देखो। तो मैं लिखूंगा 1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2। सेकेंड टर्म जे कैप के साथ माइनस आता है, तो पहले लगा लो माइनस जे कैप। अब आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जे को हटाएंगे, तो जे हटा दिया ये और ये, बचे कौन, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो क्या किया यहाँ पे आपने 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 प्लस के कैप, के के साथ प्लस आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब के को कर रहे हैं तो हटाओ, के वाला हटाओ, के को हटाया इधर से, बच्चे को ये चारों, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, क्या लिखेंगे यहाँ पे अब 3 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 1, ये लिख लिया। सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ गया। आई इधर आया 1 माइनस 4 माइनस जे, इधर आया 3 माइनस 2 प्लस के, इधर आया 6 माइनस 1, फाइनल आंसर इज माइनस 3i कैप माइनस j कैप प्लस 5k कैप। दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर a क्रॉस b। और सोचो अगर आप इसको उस मेथड से करते जहां आप एक को एक से मल्टीप्लाई करते चलते, तो इससे डबल टाइम तो आपको सिर्फ डायरेक्शन देखने में लग जाता कि मैं i क्रॉस j करूंगा तो k मिलेगा या माइनस k मिलेगा। तो ये जो मेथड है वो बहुत ही ज्यादा टाइम सेविंग मेथड है, एफिशिएंट मेथड है।
तो क्रॉस प्रोडक्ट का ये मेथड हमें आना चाहिए। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। डोंट वरी, पीडीएफ आपको शेयर हो जाएगी, तो जिन्होंने नहीं भी लिखा है वो बाद में लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, a is equal to 2i plus 3k and b is equal to 2j प्लस इसको कर, हाँ चलिए, प्लस 2k, ऐसा ही है। ठीक है, तो क्या करना है, फिर से आपको b क्रॉस a निकालना है इस बार, b क्रॉस a। तो क्या करेंगे, आई जे के बनाते हैं जल्दी से, आई जे के, पहले b है तो पहले b लिखेंगे, फिर a लिखेंगे। b के कंपोनेंट्स, ध्यान देखो, i कंपोनेंट यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे j और k है। जब i नहीं है तो i कितना है, 0। इस बात का ध्यान रखना है हमेशा। यहाँ पे i नहीं है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 0i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। तो आपने i की जगह डाल दिया 0, j की जगह आया 2, इधर भी आया 2। अब आते हैं एक a पे। a पे देखो, इसको क्या लिख सकते हो, 2i प्लस 0j, j नहीं था यहाँ पे, प्लस 3k। तो क्या क्या आ जाएंगे, 2 0 एंड 3, लिख लिया 2 0 एंड 3। क्या करना है, सबसे पहले i उठाया, i उठाया तो कौन कौन गायब हो गए यहाँ से, ये पूरा गायब, ये पूरा गायब, मल्टीप्लाई होगा ऐसे और ऐसे। अब सीधा मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ मैं, देखो ध्यान से, इस मल्टीप्लीकेशन से आएगा 6, इससे आएगा 0, 6 माइनस 0 इज 6, तो मैं सीधा लिख लेता हूँ 6। ठीक है, फिर से बता देता हूँ एक बार, मैंने ये हटाया, ये हटाया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया आया 6, इसको इससे मल्टीप्लाई किया आया 0, 6 माइनस 0 इज 6, सीधा लिख लिया। प्रैक्टिस करेंगे तो ये आप बहुत आसानी से, बहुत जल्दी खुद कर सकते हैं इसको काफी। नेक्स्ट जे हटाएंगे, तो जब जे हटाया तो इसको इससे किया, मिला 0, इसको इससे किया, मिला -4। माइनस क्यों बोला, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन माइनस ये मल्टीप्लीकेशन होता है, तो 0 - 4 इज -4। तो मैं लिख सकता हूँ, पहली बात तो जे के साथ ऑलरेडी माइनस आता है, जे के साथ ऑलरेडी माइनस आता है, अंदर जब मल्टीप्लाई किया तो अंदर -4 आया। फिर बता देता हूँ, पहली बात तो जे के साथ माइनस बाहर आता ही है, अंदर मल्टीप्लाई किया तो दिस इज 0, दिस इज 4, 0 - 4 कैन बी रिटन एज -4, तो -4 अंदर आ गया। ठीक है, तीसरा बात करते हैं के की। जब के को हटा रहे हैं तो ये हट गया, ये हट गया, दिस माइनस दिस, तो 0 - 4 अगेन, तो यहाँ आएगा प्लस के कैप, 0 - 4 इज -4, so your answer is 6i cap plus 4j cap minus 4k cap. This is your answer for B cross A. This is your answer for B cross A. खत्म बात। अच्छा, यहाँ आप B cross A निकाल चुके हो, आपसे A cross B कोई पूछता, अब आपसे कोई पूछ लेता है A cross B, तो क्या करते हैं, वापस ये मेथड करते हैं क्या, या कुछ और तरीका है इन दोनों को रिलेट करने का? क्या तरीका है इन दोनों को रिलेट करने का, जल्दी बोलो। पढ़ा है हमने कि अगर A क्रॉस B इस डायरेक्शन में है तो B क्रॉस A किस डायरेक्शन में होगा, ऑपोजिट, जस्ट अपोजिट। अपोजिट मतलब माइनस, तो आप लिख सोच सकते हैं माइनस ऑफ B क्रॉस A। अभी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है वाली, माइनस ऑफ B क्रॉस A, B क्रॉस A आप निकाल चुके हैं, बाहर एक माइनस साइन लगा दो, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, -6i कैप -4j कैप प्लस 4k कैप, दिस इज A क्रॉस B। खत्म बात। ये आपका A क्रॉस B का आंसर है, दिस इज B क्रॉस A का आंसर है। तो इस तरीके से इसको बड़े आसानी से किया जा सकता है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप मुझे इसका आंसर बताएंगे, फाइनल आंसर कितना आना चाहिए। ए एक वेक्टर है आपके पास, आई कैप माइनस के कैप, और बी एक वेक्टर है आपके पास, -j कैप प्लस के कैप। ये आपके पास दो वेक्टर्स हैं। ठीक है, इसका मुझे ए क्रॉस भी बताइए, जल्दी से आंसर चाहिए मुझे इसके। ट्राई करो सॉल्व करने की।
माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस के कैप। माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस के कैप, ये आंसर है तुम्हारा। चलिए चेक करते हैं इसको। आपने बोला ए क्रॉस बी, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले आई जे के बना लिया। ए सबसे पहले है तो ए को लिख लेते हैं। ए का यहाँ 1 है, जे में 0 है, तो 1 0 और -1 यहाँ पे आएगा। ठीक है, देखो ध्यान से, मैं इसको लिख सकता हूँ 1 आई कैप प्लस 0 जे कैप -1, इसको प्लस करके -1 के कैप, ऐसा इसे लिखा जा सकता है। तो बेसिकली इसके जो फैक्टर्स हो गए 1 0 एंड -1, तो ये लिख लिया 1 0 एंड -1। ऐसे ही सिमिलरली यहाँ अगर देखें तो यहाँ 0 आई कैप है, तो 0 आई कैप प्लस -1 जे कैप प्लस 1 के कैप, ऐसा है यहाँ पे। तो 0 -1 और 1 यहाँ पे आ जाएंगे, तो 0 -1 एंड 1 यहाँ आ गए। सॉल्व करते हैं। आई को सबसे पहले उठाया तो ये और ये गायब, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस मल्टीप्लाई में आएगा 0 माइनस, इस मल्टीप्लाई में आएगा +1, -1 इंटू -1 इज +1, तो बचा -1। जे के साथ हमेशा माइनस आएगा तो माइनस जे कैप। अब जब जे हटाएंगे तो ये गया, बचा ये मल्टीप्लाइड बाय ये। ठीक है, तो जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 1 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 0, तो बचा खाली 1। और तीसरा जब आएगा के, तो हम क्या करेंगे प्लस के कैप, तो यहाँ से ये गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया आया -1, इसको इससे मल्टीप्लाई किया आया 0, तो बचा सिर्फ -1। सो आंसर शुड बी -i -j -k। थोड़ा सा तूने गलती कर दी यहाँ पे, है ना। आंसर किसने दिया था, अर्पित या हर्षिल? हर्षिल। हर्षिल, तो तूने यहाँ गड़बड़ कर दी थोड़ी सी जे वाले में, इसको हटाया तूने, ये 1 किया, इसको भी 1 कर दिया। चल, तो आंसर अब क्लियर है, आई गेस दिस इज द आंसर। और एक बात और ध्यान से देखो कि जब ऐसे छोटे वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये वाले, जैसे मान लिया 2/2 का ही था, तो हम इसको ना सीधा करेंगे तो भी छोटा ही हो जाएगा। सीधा मतलब जैसे हम करते आ रहे थे, i माइनस के है और -j प्लस के है, अगर ऐसा है मैं इसको सीधा मल्टीप्लाई करूं तभी अपन इसको छोटे मेथड से कर पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अपने को पता है i j और k ऐसा है। तो जब आप i क्रॉस j करोगे, i क्रॉस j को k मिलना चाहिए, क्लॉकवाइज चल रहे हो, तो एक माइनस साइन तो यहाँ पे है मल्टीप्लिकेशन वाला 1 इंटू -1, और i क्रॉस j से आ गया पॉजिटिव k क्या। फिर आप इसको i को k से करोगे तो मिलेगा -j, तो आ गया -j। फिर आप -k को j से करोगे तो देखो k को j से करेंगे तो मिलेगा -i, तो यहाँ पे आ गया -i, और k क्रॉस k तो